हेलो दोस्तों। स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल कायरम मोमेंट फूड पर। और आज का व्लॉग सुबह से मतलब बहुत अर्ली मॉर्निंग से नहीं, थोड़ा बच्चे वगैरह स्कूल वगैरह चले गए थे उसके बाद से शुरू हो रहा है। तो कपड़े जो मैं 2-3 दिन से रखने की मतलब कर रही थी ना, कुछ डिस्कार्ड किए हैं, कुछ रख दिए हैं सर्दियों के, तो वही कुछ फैले से पड़े थे तो सभी उठा के मैंने ना इधर उधर रख दिए। जो ज़्यादा काम एक्स्ट्रा पड़ा था वो सब आज सेट कर दिए हैं। भाई कोई कपड़ा ऐसा ना हो कि भाई जैसे पड़े ही थे ना, कुर्सियाँ भरी हुई थी, तो सब काम मैंने कर दिया है सेट। और आज जाना है हमें एक शादी में, तो आरव आज छुट्टी पे है, मेरे पास ही है, और आर्या छाया गए हैं स्कूल। तो अभी सारा साफ़ सफाई का जो कपड़े वगैरह रखने का काम था वो कर दिया मैंने। तो उसके बाद छाया आज लेके नहीं गई थी लंच, और आर्या ने कहा था कि वो आएगी क्योंकि शादी में जाना है उसे हमारे साथ, तो इस वजह से छाया लंच नहीं लेके गई थी। मैंने बोल दिया ठीक है मैं लेके आ जाऊँगी, क्या खाना है, तो उसने कहा मैक्रोनी खानी है मम्मा। मैंने कहा ठीक है हम लेके आ जाएंगे, और पेपर जो है वो 11:30 ख़त्म होएगा, तो उस हिसाब से मैंने 11:30 के हिसाब से जो है मैक्रोनी बनानी शुरू कर दी। और मैक्रोनी ताकि हम लेके चले जाएंगे उसके लिए और आर्या को लेके आ जाएंगे, तो इस वजह से मैंने 11:30 बजे जो है मैक्रोनी बनाई थी। और मैक्रोनी बनाने का तरीका देखो मैं कैसे बनाती हूँ, दिखा रही हूँ आपको। पहले मैंने पानी रखा है, पानी के अंदर हल्दी डाल दी है मैंने और नमक डाल दिया है थोड़ा सा, तो इसको पकने के लिए रख दिया है। थोड़ा सा तेल डाल दिया है, ये उबाल रही हूँ इस तरीके से मैं। अभी दिखाऊंगी आपको, पानी गर्म खद्दा आ जाएगा ना, पानी में खद्दा आ गया तो अभी मैक्रोनी डाल दूंगी। मैक्रोनी मैं यहीं से पास की एक दुकान है उससे लेके आ गई थी, क्योंकि ऐसी चीज़ें मैं घर पे एक्स्ट्रा ज़्यादा ला के नहीं रखती, क्योंकि जितनी ये ऐसी चीज़ें होती हैं ना जो थोड़ी सी स्नैक टाइप की, तो इनको ना ये जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाती है, फिर बस लगे ही रहते हैं। तो जितनी ज़रूरत होती है उस हिसाब से हम फिर लेके आते हैं। तो छाया तो प्याज वगैरह खा लेती है थोड़ा सा टेस्ट के हिसाब से, तो थोड़ा सा प्याज डाल दूँगी उसके अंदर में छोंक में। और हल्दी मैंने पहले उबालने में ही डाल दिया, अब उसका जो कलर है ना वो येलो तो हो जाएगा, पर जब खाएंगे तो कच्चापन नहीं आएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा तो हम इसको पकाते नहीं है ना जब वो करते हैं बनाते हैं, क्योंकि पहले से ही उबली हुई है। तो थोड़ा सा प्याज को भून लेते हैं, वैसे तो उसमें हल्दी डाल लेती हूँ मैं, पर मुझे ये ज़्यादा सही लगती है तो मैं इस तरीके से कर लेती हूँ। तो बस हो गया ये तैयार, जो है उधर चाय इसमें बनने खद्दा आ लगी है, गया, अब उबाल इसको आ मैं गया, छान दूंगी। तो ये गल भी गई गैस थी, कर दी तो है फिर अब मैं बंद। इसको छान दी है मैंने ये छलनी गाड़ी से। झरने के और थोड़ा सा अंदर पानी डाल के भी मैं इसको थोड़ा छलनी वो कर डालूंगी देती हूँ इसको। ताकि एक दूसरे से चिपके ना, भाई अलग सी हो जाए। थोड़ा ठंडा पानी भी डाल देती हूँ। और एक साइड में रखी थी मैंने चाय बनने के लिए, क्योंकि हस्बैंड जो है ना हेयर कट करा के आ गए थे और फिर उन्हें चाय पीनी थी, तो इसलिए चाय बना रही थी। और फिर जाएंगे हम स्कूल छाया को, आर्या को लेने और छाया का लंच देने। तो जी गए तो थे हम, तो बस टाइम बहुत ज़्यादा लग गया क्योंकि हम थोड़ा जल्दी चले गए, बच्चों ने जो कहा हम उस हिसाब से चले गए थे। और मैक्रोनी बनाने के लिए मैंने प्याज डाल दिया था इसमें, और प्याज भुन गया तो फिर मैंने थोड़ी सी मिर्च डाली इसके अंदर, लाल मिर्च थोड़ी सी डाली जितना मेरे बच्चे खा सकते हैं उस हिसाब से, और बाकी मैंने इसमें कुछ नहीं डाला। और जब ये थोड़ा भुन गया ना तो फिर मैंने इसको ना मैक्रोनी डाल दी, और टमाटो सॉस डालती हूँ मैं, थोड़ा सा मैं पहले डाल देती हूँ जिससे कि इसमें थोड़ा सा अंदर तक स्वाद चला जाए उसका, क्योंकि अगर मैं टमाटर डालती प्यूरी डाल देती हूँ ना तो फिर वो बच्चे खा लेते हैं सही से, लेकिन अगर टमाटर डालते हैं ना तो फिर वो छिल के आ जाते हैं ना टमाटर के, तो फिर बच्चों को पसंद नहीं आते, तो इसलिए टमाटर मैं ऐसे डालती ही नहीं। तो ये अब अच्छे से कर दिया, इसमें नमक डाल दिया, वैसे उबालने में भी था तो उस हिसाब से थोड़ा कम ही रह जाता है ना, नमक तो पूरा होता ही नहीं है, तो इसलिए एक्स्ट्रा डालना ही पड़ता है, थोड़ा डाल दिया मैंने। और उसके बाद मैंने इसके ऊपर डाल दी टोमेटो सॉस, थोड़ी डाली है और थोड़ी बचा ली है। ये 10 वाला पैकेट लेके आई थी मैं, जो पैकिंग 15 वाली है वो 10 में हो गई है। तो जी बस अब थोड़ी देर ढक के रखूँगी, उसके बाद फिर मैं टिफ़िन में डालूँगी। और फिर वही है, मैं बता रही थी ना आपको कि भाई हम स्कूल चले गए 11:30 के हिसाब से। आर्या ने कहा मम्मा पेपर जो है वो 11:30 हो जाएगा, तब आ जाना आप। मैंने कहा ठीक है लेके आ जाएंगे, और हम भी तैयार वगैरह होएंगे फिर आके, तो उस हिसाब से भाई ठीक हो जाएगा। तो हम चले गए, रिसेप्शन पे पहुँचे तो वहाँ पे पता चला कि अभी 12:15 बजे पेपर जो है ख़त्म होएगा, उसके बाद ही बच्चा मिलेगा। तो जो आर्या का पेपर था वो 11:30 हो गया था, लेकिन जो साथ में बच्चे बैठे थे ना बड़ी क्लासेस के, तो उनका नहीं हुआ था, तो इस वजह से उनके टाइम होने के ओवर होने के बाद ही फिर मतलब हमें बच्चा मिलता।
तो इस वजह से हम बैठे रहे और हमें 12:30 बज गए घर आने में। और फिर उसके बाद कलर वगैरह किया, आर्या के पापा के सिर में मैंने बालों में लगाया। और फिर इस तरीके से फिर हमें मतलब टाइम पे हम चले गए थे, लेकिन थोड़ा सा ये हो गया ना कि वो थोड़ा जो हमने सोचा था भाई इस तरीके से हम 11:30 स्कूल जाएंगे, साथ के साथ लेके आ जाएंगे और 12-1 बजे तक हम अच्छे से तैयार होकर चले जाएंगे। तो खैर ज़्यादा लेट तो हम हुए नहीं थे, पर फिर भी तो फिर शादी में चले गए थे। मैंने सूट ही पहनना था और बस चले गए। और बच्चे हमारे जो हैं वो शादी में जाके कुछ खाते नहीं है, खाते हैं तो सिर्फ आइसक्रीम, और वही काम ये अभी कर रहे हैं आइसक्रीम खाने का। तो उसके शादी में से आने के बाद खाना खा के फिर हम आ गए थे और फिर थोड़ी देर ऐसे ही लेटे रहे, आराम किया। छाया आ गई, छाया ने मैक्रोनी ही खाई अपनी, थोड़ी सी और रखी थी। तो लंच वगैरह मैंने फिर कुछ बनाया ही नहीं, हम खा के ही आ गए थे। तो फिर आके हम सो गए, मैं तो सो ही गई थी। फिर उठी मैं 5:30 बजे, नींद से इतनी ज़्यादा चढ़ रही थी, आँखें नहीं खुल रही थी। तो फिर उसके बाद उठ के मैंने रसोई में जो बर्तन वगैरह पड़े थे सारे बर्तन साफ़ किए और बस रात का खाना वगैरह बनाया। क्यों तो बस इसमें ही फिर मेरा सारा वो हो गया था काम, मतलब जल्दी से मतलब काम किया और फिर आराम किया, क्योंकि थोड़ी बिना कुछ किए ही कई बार थक जाते हैं ना। तो इस तरीके से बस सो रहा था, कहीं चले जाते हैं ना तो होता है ना। तो बस फिर ये अभी सुबह का टाइम है। तो अगले दिन बच्चों की छुट्टी थी, प्रिपरेटरी जो हॉलीडेज़ होती है ना बीच में एग्ज़ाम्स के, वही वाली। तो मैं सुबह थोड़ा सा मक्की का आटा रखा था, उस दिन मंगवाया था ना, तो उसमें से बच रहा था। मैंने कहा चलो ये ऐसे ही रखा है, इसको ये लग जाएगा। तो मैं क्या करती हूँ, आलू उबाल लिए थे मैंने और आलू उबाल के उनको कद्दूकस किया ताकि गांठे ना रहें, और मक्की के आटे के अंदर मिक्स कर लिया मैंने जितना मेरे को चाहिए था, मतलब रोटी के लिए उस हिसाब से मैंने आलू उबाले और फिर इसमें मिक्स कर दिए और नमक डाल दिया है। और कुछ नहीं डालना मैंने इसमें, सिर्फ नमक। और अब मैं इसको पहले तो मैंने इसको जैसे मोहन को करते हैं ना, बहुत अच्छे से मैंने मिक्स किया ताकि कहीं पे भी पतला ना हो जाए, क्योंकि पतला हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगी। तो जब वो हो गया ना तो फिर मैंने थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको मिक्स किया। और क्योंकि इसका ये नहीं भरोसा कि नमक डाला हुआ है बाद में पतला हो जाए, तो जो आधा आटा है ना उसको मैं साइड में ऐसे ही बोझ के रख दूँगी, भाई बाद में पता चल जाएगा थोड़ी देर तक कैसा रहेगा। और जितना मुझे बनाना है तो मैं साथ के साथ, और जो भी साइड में आपको दिख रहा है येलो सा आटा, इसमें मैंने थोड़ी सी हल्दी, धनिया और लाल मिर्च भी डाल दी है। थोड़ा मिक्स पानी से मिक्स करके मैंने अच्छे से बाद में फिर उसको कर लिया था। तो अभी बना दिया मैंने ये और पराठा, क्योंकि पराठे ही बना रही थी, आलू के मक्की के आटे के पराठे। तो बनाना बहुत इजी है जैसे वो बनाते हैं, और ये तो और भी ज़्यादा थोड़ा सा रहता है। मेरे को लगा कि रोटी बनाने से थोड़ा सा ये है हल्का सा इसमें फ़र्क, तो क्योंकि ये फटने का थोड़ा डर रहता है ना आलू की वजह से। तो जी बस मैंने चाय के साथ फिर बना के बच्चों को दी खाने के लिए। और तो जी इस तरीके से गर्मा गर्म मक्की के आटे के पराठे मैंने जो है ना आलू के पराठे बनाए हैं, मक्की के आटे वाले आलू के पराठे। तो बस गर्मा गर्म काफ़ी टेस्टी लग रहे थे, बच्चों को भी अच्छे लगे। वैसे रोटी के लिए कई बार कम ही खाते हैं बच्चे मक्की के आटे की रोटी, तो ये पराठे जो है ना उन्होंने खा लिए और मुझे भी अच्छे लगे, क्योंकि थोड़े से करारे से भी हो जाते हैं और बढ़िया लगते हैं। मतलब जो आटा रखा था वो भी लग गया। उसके बाद फिर बस मैंने सुबह का काम निपटाया और बैठ गई मैं सिलाई पे, क्योंकि कमीज़ मैंने आपने पिछले व्लॉग में देखा होगा, तो मैंने कमीज़ इसकी कर दी थी और ये सलवार रह रही थी, और आज मुझे ये सलवार जो है करनी है ताकि वो सूट मैं कंप्लीट करके शाम तक दे सकूँ। तो बस फिर मैं बैठ गई थी और बाजू पे भी मैंने इसी तरीके से डिज़ाइन बनाया जो मैंने मोरी पे अभी बनाया है, तो अभी दिखाऊंगी आपको। तो कैसे बना मतलब मोरी पे कैसा, बाजू पे कैसा डिज़ाइन है, सॉरी। और डिज़ाइन मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। जब भी कोई मेरे से ऐसे डिज़ाइनिंग का काम कराता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। बस थोड़ा ये रहता है
कि हाँ अगर मुझे पैसे भी उसी हिसाब से मिल जाएँ तो फिर मुझे बहुत खुशी होती है। तो मुझे लगता है कि हाँ मैं अच्छा, क्योंकि मैं मन लगा के काफ़ी टाइम तक करती रहती हूँ ना, वो सफाई से फिर करने की कोशिश करती हूँ अच्छा बने। और ये लटकन लगाई है मैंने पिल्लो वाली। तो जी बस ये सूट हो गया था मेरा कंप्लीट, प्रेस करके फिर मैंने रख दिया। और ये था मेरा आज का व्लॉग, कैसा लगा है ज़रूर बताना।